बढ़ते हैं हम अपने 8वें लेक्चर की तरफ, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो जल्दी से इसके भी क्वेश्चन आंसर सारे देख लेते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप? फर्स्ट मदरसा कहाँ सेटअप हुआ था? कलकत्ता में। वारेन हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। वारेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, शोन अ कीन इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग ओरिएंटल एजुकेशन, मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे। विलियम जोन्स जो उस वक्त जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किए कलकत्ता में 1784 में। हेयर दे स्टार्टेड रिसर्च ऑन ट्रेडिशनल मतलब ओरिएंटल एजुकेशन एंड कल्चर। ब्रिटिश सिविलियन वर taught Indian language, laws, custom, religion, geography, etc. By endeavor of Wilkin Jones, Colebrook, and William Carey, Oriental education got a foothold. In the year 1791 जोनाथन डंकन जो थे वो संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया बनारसी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय वहीं जोनाथन डंकन 1791 में, ऊपर पढ़ी हम लोग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was established in the period of Warren Hastings and modestly declined the offer of presidentship of learned body in favor of Sir William Jones because Warren Hastings was himself a great scholar and an ardent Oriental, also used to encourage the study of Sanskrit, Persian, Arabic, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली है क्या, ये जो वारेन हास्टिंग थे ये खुद एक बहुत लर्नेड पर्सन थे और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश जब हुआ था 1784 में, तो फिर क्या हुआ था कि चार्ल्स विल्किंस जो थे और जोनाथन डंकन और हालहेड contributed to the study of Oriental studies under the patronage and support of Warren Hastings. Warren Hastings wrote, जो प्रीफेस चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो भगवत गीता लिखा गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, उसका प्रीफेस जो है वो वारेन हेस्टिंग ने ही लिखा था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग को मतलब इसका कोई ऐसा नाम हम नहीं चाहिए था, रॉयल्टी वगैरह नहीं चाहिए थी, ठीक है, बस यही सब है। मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मतलब कि द एशियन सोसाइटी ऑफ पेरिस 1822 में इस्टेब्लिश हुआ था। माइकल मधुसूदन दत्त को मेंबरशिप ऑफर हुआ था। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1822। दादा भाई नौरोजी वॉज अ लिबरल पार्टी MP इन द UK, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये लिबरल पार्टी के MP बने थे UK में 1892 से 95 तक, पहले एशियन थे जो ब्रिटिश MP बने थे। राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्मो सभा मूवमेंट इन 1828। ब्रह्मो सभा मूवमेंट 1828 में फाउंड किए गए थे और जो बाद में ब्रह्मो समाज कहलाया। और विवेकानंद के बारे में पता है, रामकृष्ण मिशन 1897 में और 1893 में उनका फेमस स्पीच, ठीक है। भगवत गीता इनटू इंग्लिश, फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता, तो चार्ल्स विल्किन, और इसका प्रीफेस कौन लिखा था? वारेन हेस्टिंग। कालिदास का शकुंतला भी इंग्लिश में ट्रांसफ़र हुआ था, तो कौन क्या था? विलियम जोन्स ने कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। The main reason of British government to spread modern education in India during pre-independence period was the need for educated Indians in minor administrative posts. छोटे छोटे बाबू पोस्ट के लिए इंडियंस की ज़रूरत थी, तो इसलिए मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। 1 लाख एजुकेशन में पहली बार दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा उसी वक्त, ठीक है। और उस वक्त कंपनी को क्या किया गया था? मोनोपोली इंड किया गया था, बस टी और चाइना के साथ ट्रेड में बस मोनोपोली अब रह गया था, वो भी 1833 में ख़त्म कर दिया गया था। वुड्स डिस्पैच में क्या कहते हैं? ग्रांट इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड किया गया था कि यूनिवर्सिटीज़ बनाइए और ग्रांट दीजिए, ठीक है। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो मैकाले मिनट में ही हो गया था, ठीक है, 1835 में ही, तो ये 1 और 2 सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम, नहीं ये तो मैकाले मिनट में ही हो गया था। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सही बात है, ठीक है। अच्छा ये बोथ 1 2 क्या है? वुड डिस्पैच 19 जुलाई 1854 को बाई सर चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, चार्ल्स वुड जो थे। अच्छा इन्होंने रिकमेंड किया था इंग्लिश एज द मीडियम फॉर हायर स्टडीज़। अच्छा हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश ही यहाँ पे रिकमेंड हुआ था, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश मैकाले मिनट में हो गया था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश, तो ये वुड डिस्पैच में मौजूद था ये चीज़, ठीक है। और वोकेशनल ट्रेनिंग फीमेल एजुकेशन भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन। इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप करो हर प्रोविंस में,
यूनिवर्सिटी बनाओ लंदन यूनिवर्सिटी के जैसे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल को भी ग्रांट दो। इंडियन नेटिव शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग, ठीक है। द प्रोविजन वॉज मेड फॉर सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन फॉर प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन रिपोर्ट सोशल स्पेशल एम्फेसिस वॉज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में मेनली बात किया गया है। 1882 में हंटर कमीशन बना था, तब लॉर्ड रिपन हुआ करते थे यहाँ पे गवर्नर जनरल। वोकेशनल ट्रेनिंग का भी रिकमेंडेशन दिया, सेकेंडरी एजुकेशन एंड ब्रॉट आउट द इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर फीमेल एजुकेशन, ठीक है। द रिकमेंडेशन वॉज पार्शियली इम्प्लीमेंटेड भी हो गया था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन लॉर्ड रिपन के वक्त 1882 में, वहीं अपना व्यू पर हम लोग पढ़े हैं, हंटर कमीशन यहीं आया था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 को। द सिटीजन ऑफ रंगपुर हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस 16 नवंबर 1905 को। 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल वॉज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग इंडिजीनियस एजुकेशन बोथ जनरल एंड टेक्निकल टू इंडियन। द बर्थ ऑफ नेशनल स्कूल स्पार्क्ड ऑफ द मूवमेंट कल्मिनेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। बाद में इसी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना दिया गया 15 अगस्त 1906 को, ठीक है। सैडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो इस सैडलर कमीशन 1917 में, ये भी जो है एमी सैडलर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इसके चेयरमैन थे। 2 इंडियन मेंबर इसमें थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। सैडलर कमीशन ने क्या किया, कहा इम्प्रूवमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन नेसेसरी है, इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी नेसेसरी है। स्ट्रांगली क्रिटिसाइज यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज भी किया। कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में, सैडलर कमीशन ने ये कहा। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन 1917 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1902 में भी कर्जन ने भी एक यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स, इसमें भी 2 इंडियन मेंबर डाले थे। वो कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ये राले कमीशन था 1902 में, यूनिवर्सिटी कमीशन इसको कहा जाता है, राले कमीशन। सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी, और इन्हीं के सजेशन पे यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को पास किया गया था। मैकॉले किससे रिलेटेड थे? इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड थे मैकॉले। थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, मतलब कि ऊपर पढ़ाते जाओ धीरे धीरे वो नीचे वाले को पढ़ाते जाएगा, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन थियरी वही मैकॉले का था कि ऊपर वाले को पढ़ाओ फिर नीचे वाले को अपने आप वो धीरे धीरे पता चलते जाएगा। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये मैकॉले मिनट्स 1835 से कहा जाता है कि इस्टेब्लिश हुआ था। और मैकॉले ने ये कहा था, अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मतलब इतना नीचे, मतलब इंडिया और अरेबिया का लिटरेचर को ये समझता था। 7 मार्च 1835 को रिजोल्यूशन पास करवा दिया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ये तीनों के तीनों इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड है। चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया मिला, ये भी आपका 1823 में, इसमें भी, और ये ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी ही पूरा इंग्लिश लैंग्वेज को लागू करने के लिए हुआ। 1823 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल काउंसिल अपॉइंटेड जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 1 लाख रुपये एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए। 10 मेंबर की कमेटी बनी थी, लॉर्ड मैकॉले उसके प्रेसिडेंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये बेंटिक के वक्त हुआ था, क्योंकि 1835 उस वक्त बेंटिक ही थे। फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया 1857 में इस्टेब्लिश ईयर कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो चार्ल्स वुड 1854 में, 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे बनाया गया। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई, D.K. कर्व, तो ढोंडो केशव कर्व इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, सपोर्टिंग द कॉज ऑफ विडो रिमैरेज और वुमेन एजुकेशन। इन्होंने विडो रिमैरेज एसोसिएशन भी बनाया। 1896 में होम फॉर विडो, मतलब कि जो इसको अब कर्व स्त्री शिक्षण संस्था कहा जाता है, पूना में है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग हाई कास्ट विडो एंड इंटरेस्ट ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स एंड मेकिंग देम सेल्फ सपोर्टिंग। और इन्होंने इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे भी इस्टेब्लिश किया 1916 में, और इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला 1958 में। फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ये बांगल गंगाधर तिलक ने, गोपाल गणेश आगरकर, V.K. चिपलूंकर,
महादेव बल्लाल नाम जोशी, एम.जी. रानाडे, इन लोग के मदद के साथ 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, न्यू इंग्लिश स्कूल, इसको पहले कहा जाता था, बाद में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कहा जाने लगा। इसमें सबसे पहले इस्टेब्लिश कौन सा होता तो हिंदू कॉलेज, जो राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया था डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ की मदद से 1817 में। मेयो कॉलेज अजमेर में 1875 में, और ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875 में, और दिल्ली कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1824। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो ये 1875 में। फिर वहीं डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, कौन, हिंदू कॉलेज किसका, राजा राम मोहन राय। ठीक है, फेमस हिंदू कॉलेज वही चीज़ कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था, फेमस हिंदू कॉलेज। और ये देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1780 के आसपास। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आर्थर नहीं, रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा, आर्थर वेलेस्ली तो वाइसराय थे। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, संस्कृत कॉलेज एट बनारस जो है ये जोनाथन डंकन, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे 1791 में, उन्होंने किया था, विलियम जोन्स ने नहीं किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन एंड टीच ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ इन इंडिया। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज इंडियंस को ही पढ़ाने के लिए, ट्रेन एंड टीच ब्रिटिश सिविलियन को पढ़ाने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे करना है उसके लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज 10 जुलाई 1800 में फाउंड किया गया था। पर्पज़ इसका वही था कि ट्रेन एंड टीच ब्रिटिश सिविलियन। ठीक है, 10 जून 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज, नहीं 10 जुलाई, ये गलत दे दिया है। मेन पर्पज़ क्या था, इंडियन लैंग्वेज ब्रिटिश ऑफिसर्स को सिखाना था। ठीक है, तो आंसर बी होगा। वाइग्रोसली इन एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय चाहते थे कि रिलीजियस एजुकेशन भी पढ़ाया जाए इंडियन यूनिवर्सिटी में। BHU इस्टेब्लिश किया था 1916 में उन्होंने, और वाइस चांसलर भी रहे BHU के 1919 से 1939 तक। उन्होंने हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा और द लीडर, इतने सारे पब्लिश मतलब उन्होंने किए थे, ये अखबार और मैगजीन वगैरह। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ BHU, वही मदन मोहन मालवीय। लॉर्ड हार्डिंगटन थे उसको वाइसराय, 4 फरवरी 1916, मतलब बसंत पंचमी के दिन उन्होंने BHU को स्थापना किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को BHU ऑफ बनारसी। मदन मोहन मालवीय 1916 में फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो गया। चलिए, ये भी चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब अगले चैप्टर पे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।